हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी सारसौनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन डी पैसाची। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सारसैनी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का विकास सारसैनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 2, हरि हरि रूप दियो नारद को देखहि दो शिवगुण मुस्काई, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट यमक करेक्ट हो जाएगा। दी गई पंक्तियों में हरि हरि रूप दियो नारद को देखहि दो शिवगुण मुस्काई में यमक अलंकार है। जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। दी गई पंक्ति में हरि शब्द दो बार आया है, हरि शब्द दो बार आया है। इसमें एक हरि का अर्थ विष्णु है, जबकि दूसरे हरि का अर्थ वानर है। अतः यह आपका यमक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक। दिए गए वाक्य में घनश्याम ने अपने कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली में अपने आप शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी निश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सार्वनामिक करेक्ट हो जाएगा। उस घर में मेरा दोस्त रहता है में उस शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न संख्या 5, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी नाम धातु, ऑप्शन सी पूर्वकालिक, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी पूर्वकालिक करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रोहन चाय पीकर बैठ गया में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रति। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 7, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क प्रत्यय। बैठक शब्द में क प्रत्यय है।
प्रश्न संख्या 8, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी परिणाम बोधक। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, परिणाम बोधक। परिणाम बोधक विशेषण किसी वस्तु की नापतोल का बोध कराता है, अतः रेखांकित शब्द में परिणाम बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, बी मैंने घर जाना है, सी मुझे घर जाना है, ऑप्शन डी मैंने घर जाना है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुझे घर जाना है। प्रश्न संख्या 10, पर किस कारक का प्रसर्ग है? पर किस कारक का प्रसर्ग है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण। पर तथा में अधिकरण कारक के प्रसर्ग है। पर तथा में अधिकरण कारक के प्रसर्ग है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी जलपान, ऑप्शन सी जमीन, ऑप्शन डी जुलूस। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जमीन। जमीन शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि जहाज, जलपान तथा जुलूस पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 12, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, पीताम्बर पद में समास है। पीताम्बर पद में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट कर्मधारय करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय नहीं, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 13, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 14, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभ्य। प्रश्न संख्या 15, अष्ट का तद्भव रूप है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8। प्रश्न संख्या 16, बंदर का तत्सम रूप है। आपका ऑप्शन सी वानर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी ओ करेक्ट हो जाएगा, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ओ मूल दीर्घ स्वर न होकर संयुक्त स्वर है। चलिए समझते हैं दीर्घ स्वर। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ इत्यादि। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी अध्ययन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए निष्कर्म, ऑप्शन बी संयोग, ऑप्शन सी सदैव, ऑप्शन डी गिरीश। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, निष्कर्म। विसर्ग संधि का उदाहरण निष्कर्म है। निष्कर्म यानी निह प्लस कर्म। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची है। तो
तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धात्री। जबकि ज्योत्सना, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। श्री आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है और भारती आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 21, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी, बाल प्लस उचित। प्रश्न संख्या 22, धार्मिक में प्रत्यय है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इक प्रत्यय। धार्मिक में इक प्रत्यय लगा है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, दूध करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा में नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध, सोना, चांदी, तेल, लोहा, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 24, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है। प्रश्न संख्या 25, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट परिणामवाचक करेक्ट हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण किसी विषय वस्तु की नापतोल का बोध कराता है, अतः वाक्य में रेखांकित शब्द परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 26, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण, हिरण का समानार्थी शब्द ए कुरंग, बी तरंग, सी नंदन, डी अबुंद। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कुरंग। हिरण का समानार्थी शब्द कुरंग है। और अन्य समानार्थी शब्दों की बात करें तो हिरण का मृग होता है, सुरभि होता है, और कुरंगम भी होता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत भाषा से। प्रति संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 28, श्रृंगार का तत्सम शब्द है। श्रृंगार का तत्सम शब्द है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार। प्रश्न संख्या 29, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इतिश्री। प्रश्न संख्या 30, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है, अपितु तनुजा बेटी का पर्यायवाची है, जबकि सुमन पुष्प और कुसुम फूल का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 31, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है।
तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे में राम बाजार जाता है, यहाँ है शब्द सहायक क्रिया है तथा जाता मुख्य क्रिया होगा है। प्रश्न संख्या 32, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मुमुक्षु। प्रश्न संख्या 33, भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अली। प्रश्न संख्या 34, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अल्प विराम। प्रश्न संख्या 35, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उपाधड़िया, अनंत दिखावड़ हार, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, शांत रस। उपर्युक्त दी गई पंक्तियों में शांत रस है। प्रश्न संख्या 36, व्यास सम्मान 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पुष्पा भारती। व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को उनके संस्मरण, यादें के लिए दिया गया है। उनका संस्मरण, यादें के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या 37, प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लल्लू लाल जी। प्रेम सागर लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।